नमस्कार एंड सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारा कोटा संभाग ओके हो गयो। अच्छा, आज हमारा है कोटा संभाग का अंतिम अंतिम दिन, अंतिम जिला। और आज हम कोटा संभाग को पूरा कर देंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सबका इतिहास करते हैं, इसलिए आज हम इस खुशी में और आपको एक शायरी सुनाते हैं कि कोशिश थी कि तू पास रहे और इसी कोशिश में हम दूर हो गए। 100 बातें हैं कहने को, चुप रहने को मजबूर हो गए। चल तू आवारा था तो आवारा ही सही, तेरे चक्कर में हम भी फितूर हो गए। वाह क्या शायरी है। करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आल्यो जी। चल, आज हमारा लास्ट और अंतिम कोटा संभाग का अंतिम जिला, और उस जिले का नाम क्या है? ये क्या हो गया रे? इतनी स्टाइल मारी हमने, इधर गया। ठीक है, ये लो। आज हमारा जिला है बूंदी एंड बूंदी का इतिहास। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी को छोटा काशी कहा जाता है। कितो काशी, छोटो सो काशी, सरदित्य काशी, बिल्कुल दोनों बताएंगे भाई। दूसरो काशी भी बताऊंगा एंड छोटो काशी भी बताऊंगा। दूसरो काशी बोले जयपुर ने। काशी क्या खातर फेमस हो? टावरो थान बेरोगे। काशी खातर फेमस हो कि काशी के पंडित बहुत फेमस थे। जिया कोई आके दे मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय पढ़ गया हूं, मैं जेएनयू पढ़ गया हूं, मैं बीएचयू पढ़ गया हूं। बीआई पे पुराने टाइम में जब आपने गांव में पंडित आता वह कहता मेरी काशी में पंडिताई करेड़ी है, यानी काशी में पंडिताई करेडो। पंडित महान पंडित माना जाता। ठीक है, तो होयो कि आपने राजस्थान में भी कॉलेज स्कूल की शुरुआत गठा हुई, बाकी जयपुर में हुई। जयपुर में राम सिंह जी एक संस्कृत कॉलेज खोलियो। अब भाई संस्कृत कॉलेज खातर मास्टर जी चाहिए। मास्टर क्या ना चाहिए? संस्कृत का चाहिए। संस्कृत का मास्टर मतलब पंडित। तो फिर गठू लियावा, काशी का पंडित फेमस है, तो काशी का पंडित जी ले गया गठे जयपुर के अंदर। तो जयपुर क्या खातर फेमस हो गयो? दूसरो काशी बन गयो। भाई बढ़ जाने की जरूरत है, या कहते हैं तारानगर तो दूसरो जयपुर है, तो बढ़ जाने की जरूरत है। तो दूसरो काशी, छोटो काशी होयो कि बूंदी का हासूर्यमल जी मिशन और बहुत बड़ा विद्वान। एक दिन गएडा काशी, और काशी में पंडिता सा हो गयो वांगो झगड़ो, वाद विवाद बात होगी क्या कि शास्त्रार चाल गयो, इनू शास्त्र आ रहे, इनू शास्त्र आ रहे। तो एक साइड में तो सूर्यमल जी मिशन और दूसरी साइड में पूरा पंडित काशी का। तो बता, सूर्यमल जी मिशन ने उन पंडितों को जीत लिया था। जब बोले भाई साहब कटेगा वो बोल बूंदी का, बोल लियो तो फिर छोटा काशी, यानी छोटा काशी बूंदी को और दूसरो काशी जयपुर ने। एजुकेशन सिटी बन गई। इसका पुराना नाम बच्चों वृंदावती है। एक नाम इसका क्या है? वृंदावती। इसकी नींव जो है वो बूंदा मीणा ने रखी। बूंदी की नींव बूंदा मीणा। कोटा की कोटिया भील क्या। और सबसे ज्यादा बावड़ियां कहां है? बावड़ियां, बावड़ियों नहीं, बावड़ियों का शहर। सबसे फेमस बावड़ी तो चांद बावड़ी है, लेकिन बावड़ियों का शहर बूंदी है। और कभी इसका नाम फर्रुखाबाद भी रखा गया था, थोड़े से समय के लिए रखा गया था ये तो नाम। समझ में आयोगे? शुभंकर सुरखा भी, बिल्कुल शुभंकर तो रही क्यों। इसका शुभंकर क्या है? सुरखाब। एक सुरखाब जो है पशु, सुरखाब। अब आओ चलते हैं हम बूंदी की ओर। बस यही है सीधो से। अब हम एक एक दो दो चीजें पढ़े, फिर रिपीट मार लेंगे। दोबारा देख ले। बूंदी ने छोटा काशी बोले, वृंदावती बोले, ठीक है, बूंदा मीणा बसायो, बावड़िया को शहर है, फर्रुखाबाद है, सुरखाब इसका क्या है? शुभंकर है। और एक आडावल और आडावट दोनों ही चीजें हैं। यहां एक पर्वत है आडावल पर्वत, आडावल पर्वत। आडावल कहां? बूंदी में। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। और लठ है, लठ का मतलब गन्ना, सर्वाधिक गन्ना, गन्ना बूंद बूंद हुआ। गन्ना भी कहां होता है सर्वाधिक? एक प्रकार से बूंदी में गन्ना होता है बहुत ज्यादा। मटर मंडी भी है, एलियो मटर के मटर मंडी। मटर शिकर का भी फेमस है भाई जी। दो चीज बूंदी में ऐसी खुली जो पहली बार खुली पूरे राजस्थान में। ऐसी चीज जो राजस्थान में पहली बार वो बूंदी में, एक चीज ये, दूसरी चीज ये, दोनों लिखेंगे। केशोरायपाटन सहकारी सुगर मिल। केशोरायपाटन सहकारी सुगर मिल। कब? 1965।
तो टाबरो आकी है एक सुगर मिल है, केशोराय पाटन सहकारी, सहकारी पहली सुगर मिल है, बिया सुगर मिल पहली को नहीं है। एक है सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कहां, लाखेरी, ओ पहलो है। राजस्थान की पहली सीमेंट कहां, लाखेरी बूंदी। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना कहां खुला, लाखेरी बूंदी, कद 1912-13 में। सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सी कंपनी ही, क्लिक निक्सन। भाई जी दोनों चीजें सहकारी है तो भी याद रहे, बस तो याद रहे केशोराय पाटन जो है वो बूंदी में शुगर मिल है। दूसरी है लाखेरी बूंदी, राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी 1912-13। बस तो याद रखना राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल कहां खुली थी, पहली सहकारी मिल जो की है बाप ने बूंदी में खुली, बूंदी में गठे लाखेरी, बूंदी में गठे लाखेरी, बूंदी में गठे लाखेरी। एक गरड़दा, बस ये याद रखियो गरड़दा सिंचाई, गरड़दा कहां पड़ता है, गैरेड़दा सिंचाई परियोजना कहां, बूंदी में। बूंदी में बार बार लिख रहा हूं, आप भी लिखा करो। और अठे एक झील है टावरो, कौन सी, जेत सागर। कौन सी झील, जेत सागर झील, गठे बूंदी। बार बार ऐसे ही लिखना है, जेत सागर झील बूंदी, बार बार इसका नाम लो ताकि एग्जाम में तुरंत याद आ जाओ, जेत सागर बूंदी, क्योंकि वो नाम पढ़े हुए थे। इसका निर्माता जेता मीणा था, कौन है, जेता मीणा। जेत सागर झील बूंदी, जेत सागर झील बूंदी, जेत सागर। इसके किनारे सुख महल बना हुआ है, बहुत ही सुख आवट है, कौन बनवायो, विष्णु सिंह बनवायो, यानी इन किनारे सुख महल है, किसने बनवाया, विष्णु सिंह। इसके किनारे सुख महल है जो किसने बनवाया, विष्णु में। फिर एक झील और है गठे बूंदी में, कौन सी, एक तो जेत सागर, एक नवल सागर, कहां है, बूंदी। नवल सागर बूंदी। तारागढ़ जो है उसके नीचे ही है, निर्माण तो उमेद सिंह, तारागढ़ जो दूर बिंग नीचे ही है नवल सागर झील, यानी बैठाओ पानी बेड़ो योग्यो, यानी तारागढ़ के तलहटी में, ठीक है। और निर्माता उमेद सिंह। लिखता जाए करो। फिर और भी कोई झील है, एक झील और है, कनक सागर या दुगारी झील, कौन सी, कनक सागर या दुगारी। कनक सागर, दुगारी या नवलखा भी बोल सका आपा, कठे बूंदी। फूल सागर भी है लियो, फूल सागर और भी हो सके राजस्थान में, इसलिए आपसे हो सकता है वो पूछे ही नहीं फूल सागर। एक टाबरो जल प्रपात है, अब थे कह दियो मास्टर जी जल प्रपात के वे, जल प्रपात हुए जिया पानी गिरे नहीं, यहाँ फिल्मा में कौन देखियो कि हीरोइन नान लाग रही है, हीरो आयो है बिन देखे, हीरोइन के ऊपर पानी पड़ रहा है, वो ऊपर पानी पड़नो ही जल प्रपात हुए। और कौन सो जल प्रपात, भीमलत जल प्रपात। राजस्थान को सब ऊंचो जल प्रपात है चूलिया जल प्रपात, कौन सी नदी पर, मांगली नदी पर। भीमलत जल प्रपात कहां है, मांगली नदी। 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 अब आओ कौन सो, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अन्य याद रखना, कठे बूंदी सीखना जरूरी है भाई रामगढ़ ने, क्योंकि इंगमा बड़ी काम की बात है। 303 वर्ग किलोमीटर है टावरो होयो के। विषधारी, विष नाम क्यों आयो इंगमा, विषधारी किसे बोलते हैं, जो विष को धारण करता है। सांप का प्रायवाची है, लेकिन सांप आरो तो मैं थनकाल बतायो शेरगढ़ अभ्यारण्य, क्योंकि शेरगढ़ में शेर को नहीं सांप है थे, ये याद रखोगा। बी रामगढ़ विषधारी तो सांप के अलावा भी मिलतो जुलतो कोने भी मिलतो जुलतो है टाबरो अजगर। ये अजगर की सनस्थली है।
अब कोई बोलो टाबर शहर को टाबर है, सीबीएसई करेडो टाबर, इंग्लिश मीडियम में टाबर, वो कहते हो गुरुजी अजगर सांप में क्या होता है। अज का अर्थ होता है बच्चों बकरी, बकरी को प्रायवाची। गर का मतलब होता है गिटनो, निगलनो, यानी बकरी को सीधा निगल जाता है। आदमी ने वो सीधो मान लीजिए, सांप तो क्यों डंक मारेगो, जबकि अजगर क्या करता है सीधा सीधा अंदर ले जाता है, अंदर लेके फिर उसको फ्राई ब्राई करके फिर आराम से खाएगा, उसको आराम से उसको तोड़ेगा, वो होता है अजगर। यहां हुआ क्या, जैसे ये अभ्यारण्य है, ये सवाई माधोपुर है और सवाई माधोपुर के नीचे यहां बूंदी है, तो सवाई माधोपुर जका शेर है नहीं, शेर नहीं, सवाई माधोपुर क्या खातर फेमस है, बाघा खातर। सवाई माधोपुर का बाघ घूमता 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 रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में जा, और आगे अठे भी कई बार टाबर दे दे, तो यानी 12 टाबर बाघ आना टाबर अठे भी घूमे। ई खातर इन बोले रणथंबोर का जच्चा कर। इस अभ्यारण्य को रण, तो और यहां पर चौथी टाइगर रिजर्व भी चला था, चौथा टाइगर प्रोजेक्ट चला था। इंपॉर्टेंट है टाबरो, और इंपॉर्टेंट बात थाने याद रखनी है, क्योंकि मैं थाने याद करवान लाग रही हूं थे, राखो भाई, ठीक है। चलो अगलो, कजली तीज बहुत फेमस है टाबरो। कौन सी तीज, कजली तीज, बूंदी की कजली तीज। कहां की, बूंदी की। कजली तीज कहां की फेमस है, भादवा कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, कजली तीज याद रहे जैसी, क्यों को नहीं रहे भाई। कजली तीज फेमस है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और के नाम। कजली तीज कहां की, बूंदी को। अब जकी बात आप पढ़नी, बात आप पढ़नी को नहीं, कौन सो, बूंदी को किलो, यानी या तो मैं इसे कह दूं बूंदी किला, या कैसा है ये तारे जैसा है, इसीलिए इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो टाबरो सॉरी, एक बात हमें और याद करनी पड़ेगी, क्या याद करनी पड़ी, बस याद करनी पड़ी। वह बात आ है कि तारागढ़ एक अजमेर में भी है, वो तो पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर है, पृथ्वीराज राठौड़ चौहान नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया। और ओ जो को तारागढ़ है वो तारे जिसो बता दूर देखा है, जब नाम तारागढ़ पड़ गया। किसने बनवाया, बर सिंह द्वारा। आगे पढ़ेंगे हम दोबारा इसको, ठीक है। और इसमें एक तोप है गर्भ गुंजन तोप। अब याद कौन रहे टाबरो, महाराज का मास्टर जी पहली बार पढ़ा भाई, यहाँ ऊंधी सुंधी ट्रिक बनाता, अरे कई सी ट्रिक बनाता है, दिमाग में सेट हो जाती। ट्रिक के बनायो कि बूंदी का मतलब बूंदिया, बूंदिया खा जब पेट बोलने लाग जाए, पेट को मतलब गर्भ, गर्भ मतलब गुंजन। वाह के ट्रिक बनाइए, बस आई थे याद रखे। रुजियार्ड क्लिपिंग आयो थे, क्लिपिंग तो उसके विचार रात ने नींद को नहीं आई होगी, निंदा में हो सकता है पायल की छनकार सुनी होगी, और दिन के उठे और किताबड़ी लिखन लाग रही हो, बोल भाई जी कोई दुर्गा ना, कोई ओ दुर्ग तो मला कोई भूत प्रेत ही बनाए, यानी महलों को, इन महलों को तो किसने बनाया, कोई भूत प्रेत नहीं बनाया, यहाँ के महल भूत प्रेतों ने बनाया। बेटी अब आप तो डर तो लिखी और माने याद करना पड़ रही है, ठीक है, ठीक है, याद रह जैसी, ठीक। आओ दो किला सिर्फ नाम याद रखना है, नैनवा का किला, इंद्रगढ़ किला, और इंद्रगढ़ किला याद रहे जैसी की, क्यों को नहीं रहे भाई, अच्छी थी यार। अब चलते हैं बूंदी चित्र से, बूंदी चित्र से। आदमी चित्र कैसे बनाएगा, वैसे ही बनाएगा जैसा देखेगा भाई, जो कुछ भी देखेगा वैसे ही बनाएगा। इसीलिए तो हमारे देवी देवता क्या है, हमारे ही जो हमारे यहाँ जो पशु पाए जाते थे वही उनकी सवारी है, किसी की कंगारू नहीं है, क्योंकि देखा ही नहीं कंगारू। जो चीज होगी हम वही यूज करेंगे।
तो चित्रशैली में ऐसी विशेषता है, आप कभी भी देखोगे कि मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, उन चित्रशैलों में कहीं सारस नहीं है। क्यों? देखा ही नहीं भाई साहब। बत्तख का चित्र नहीं बनाया, देखा ही नहीं। चित्र क्या का बनाया? टीबांगा बनाया, मतीरिया बनाया, काकड़े भाई देखिए जगह बना दिया। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हरा भरा क्षेत्र यार, मस्त क्षेत्र है। बारिश होती रहती है, बादल गरजते रहते हैं, और पशु पक्षी एनी टाइम। तो सर्वाधिक पशु पक्षी यानी सर्वाधिक पक्षियों के चित्र है, सर्वाधिक पक्षियों के चित्र है। घटाएं आती रहती है, बारिश होती रहती है, तो वैसे ही चित्र। बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश तेज, तरार तूफानी थी, शीत लहरते, ठंडी आ राता, दिल भी चौंदी है सतानी, घड़ी मुड़ी जिंद में भरोंदी रही, सारी रात तेरी याद आंदी रही। क्यों? बादलों के चित्र कहां है? घटाओं के चित्र कहां है? यही है, यानी बादलों घटाओं के चित्र इस चित्रशैली में। रंग ज्यादा हरा, क्यों? हरे भरे क्षेत्र है तो हरा होगा। बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग तक मिली है गरड़दा से, वो थोड़ा सा अलग ध्यान रखना इसको। और इसका स्वर्ण काल भाव सिंह के समय, उमेद सिंह के समय, उमेद सिंह, भाव सिंह, इनके समय। चित्रकार कौन है यहां? आ चीज याद रखनी जरूरी है, बाकी तो ट्रिक बना रहे होगा। लच्छी राम है, गोविंद है, एक दो याद कर रहे हैं। लच्छी राम, गोविंद, रघुनाथ, सुरजन, रघुनाथ, सुरजन, एक दो याद कर ले, आ चीज इंपॉर्टेंट है। एक बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग भी याद रखियो, गरड़दा बूंदी से। दोबारा देखो, बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग, कहां? गरड़दा से। गरड़दा कहां है? बूंदी। जैसे एक बावड़ी बहुत फेमस है टावरों, रानी जी की बावड़ी, कहां है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। भाई रानी जी की बड़ी तो होगी, राजा जी रानी जी की बड़ी होगी, यानी राजस्थान की बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया था निर्माण। पत्नी नाथावती। फिर रिपीट मारेंगे हम इनको सर। और भी बावड़ी, बिल्कुल और भी बावड़ी है। दाबाई की बावड़ी है, दाबाई की बावड़ी है, अनारकली बावड़ी है, चंपा बावड़ी है, घनी बावड़ी है। अनारकली बावड़ी और चंपा बावड़ी, क्योंकि बावड़ियां को शहर है, बावड़ी बावड़ी तो होगी। काका की बावड़ी, लेकिन रानी जी याद रखनी। अब जकी चीज आ रही है बा भूलना चाहिए, अरे भूल गया वो तो बात अच्छी कौन लगी। देखो क्यों? क्योंकि फैल जाओगा फिर एग्जाम में। कह रहा कितनी बार आई है? 84 खंभों की छतरी, कहां? बूंदी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां है? देवपुरा में, बूंदी के देवपुरा में। अनिरुद्ध सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था, जिसका जिक्र हम दोबारा कर देंगे। बस आप तो इतना याद रखना, 84 खंभों की छतरी। और फिर आगे है बूंदी प्रजामंडल। प्रजामंडल का एक सीधा ट्रिक होता है जो मैंने कई बार बताया, दोबारा बता देंगे। उस प्रजामंडल में याद कर लेंगे। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर है जो 1931 में बना था, और राजस्थान का दूसरा ये है जो 1931 में बना। और किसने? बूंदी का कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी कांतिलाल। अब फाइनल दो बातें और फिर हम इतिहास पढ़ेंगे। क्या? बूंदी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन टावरो राजस्थान में पहलो किसान आंदोलन हो बिजोलिया में, दूसरो हो टावरो बेगू में, और तीसरो हो टावरो बूंदी में। मतलब गुरुजी बे बे पर है बिल्कुल। बिजोलिया, बेगू, बूंदी। बिजोलिया में साधु सीताराम दास नेतृत्व करियो, बेगू में राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथी करियो, और बूंदी में कौन करियो? नैनू राम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी एकमात्र जगह थी जहां महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। नेतृत्व नैनू राम।
मैं बाद में एक ट्रिक बताऊंगा इनको, ठीक है। स्थानीय नेतृत्व है नित्यानंद। कौन सा? स्थानीय। अठे महिलाओं भी टाबरो बेकार ली जाती। एक खातर एक सभा हुई, डब्बी हत्याकांड याद कर लियो, भूल ना जाइयो टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधो सीधो पूछ रहे डब्बी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923। और आ तक पूछे डब्बी घट पड़े बूंदी में। तो टाबरो देखो के घटी घटना गंभीर होयो कि डब्बी में सम्मेलन हो रहा, सम्मेलन में जनता बैठी, मेरबगा एडा मोटिवेशन सुनने खातर जनता बैठी, इससे प्रचार कर रहा। तो जनता के वो स्टेज लागेड़ और यहाँ जनता खड़ी, यहाँ पीछे ही पीछे बूढ़िया बैठा और बूढ़िया के पीछे पुलिस खड़ी, ठीक है। और बूढ़िया बैठा चिलम ले गए यहाँ करके, ठीक है, चिलम। और बिंग पीछे पुलिस खड़ी, बूढ़िया बैठा चिलमड़ी पीन लाग रहा, सागे बा सभा सुनने लाग रहा। और बांग माई कुणे नानक जी पी। नानक जी बोला भाई मेरो एक लिखेड़ो है गीत झंडा। बोले अच्छा अच्छा नानक जी झंडा गीत में क्या है? झंडा गीत है, प्राण भले गवाना मित्रों झंडा मत सुनो। अब पहली लाइन है, बोलो वाह क्या जोर की लाइन है। नानक जी सुनाओ। नानक जी गया और नानक जी कैसा गए? नानक जी भील है, देवीलाल गुज्जर। नानक जी जागे बड़ा झंडा गीत की टेर चालू कर दी। एक दो कड़ी कोई गाई होगी, पीछे डैनिया चिलम पीने लाग रहा बुढ़िया। और कोई बूढ़िया पीछे पुलिस आ रहा, कोई धक्को लाग गया और भी चिलम का खीरा पड़ गया बिंगमा। और बूढ़ियो जिया ही उठे और बिया ही जनता सोचियो कर पुलिस आ रहा मारे, और जनता तुरंत खड़ी होगी। अब जनता कंट्रोल को नहीं है, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन वो बोले रहा कंट्रोल करो बेटी का बापो, गोली गाड़ी चलाओ। और हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह चला दी गोली। गोली चलाते ही कौन शहीद हो गए? यहां नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। यानी कौन शहीद हुए? नानक जी भील। बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीद कौन है? नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। फेर क्यों हो गुरु जी? फेर क्यों? कई युवा हाथ हार बगा। भाई नानक जी भील को जैसे तैसे यहां से निकाला, बीड़ जंगलों में ले गए। देवगढ़ में नानक जी का दाग संस्कार हुआ, इतना लोग आया नारियल ले लेके। नानक जी का दाग संस्कार नारियल में ही हुआ। वहां के स्थानीय गीतों में आज भी नानक जी का नाम लिया जाता है। और नानक जी की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, अर्जी। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। तो याद किया रखोगा टावरो, समस्या तो आए नहीं, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जी 2 गीत लिखे, एक पंछीड़ा भी लिखी है, वो बिजोलियां भी लिखियो, अर्जी अट्ठे लिखी। तो बात ने समझो, क्या याद रखवा। देखो बूंदी किसान आंदोलन में नए को पकड़ लो, नए से नैनूराम, नए से नित्यानंद, नए से नानक जी। अरे सर क्या ट्रिक बना, बड़ाई कर बोगरे करो थे बस। तो नानक जी भी। अब देखो नानक जी की डेथ होगी, नानक जी भगवान कन चला गया। भगवान की बात होनी लाग रही है, रोजान शाम के सुबह भगवान मिल जाए स्वर्ग में। तो बट्ठे अब नानक जी ने माणिक्यलाल वर्मा एक अर्जी लिखी, एक एप्लीकेशन लिखी है टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बा अर्जी आ लिखी है कि नानक जी थारी भगवान बात होने लग रही है, मैं थारू अरदास करा थे, भगवान अरदास करो कि मारसा का बड़ो गलत हो रहे साहब, मारे बड़ा टैक्स लाग रहे साहब। तो याद रह जाएगी नए से नानक जी के लिए एप्लीकेशन, नानक जी के एप्लीकेशन माध्यम से किसको देंगे? भगवान को देंगे। तो याद रखियो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन ये हत्याकांड, डाबी हत्याकांड बूंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक और, इनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाबलो, और नाम है सूर्यमल मिशन। मिशन चारणों की एक गोत्र है। कहां से थे ये? हरड़ा गांव बूंदी से थे। हरड़ा गांव बूंदी से 1815 में जन्म है। 1857 की क्रांति को लाइव देखने वाले आदमी थे, बड़े विद्वान थे। बचपन में उन्होंने 6-7 साल का आपा कितना हो रहा 25 का, यानी उन्होंने रामरन जाट ये इनकी पहली रचना है और बहुत ही टाबरपने में लिख दी। अब आज तक एक शायरी को लिख पाया। रामरन जाट इनकी पहली रचना है। फिर फिर होगी क्रांति होगी जब 1818 में हुई सहायक संधि, 1857 में हुई क्रांति। और इतने टाइम के बीच में वीर से सो गया, क्योंकि कोई लड़ाई हुई, कोई साको हो, कोई जोर हो, कोई विदेशी आक्रमणकारी कोई आए, कोई से वीर सो गया। और अन बड़ो दुख हो रही टाइम का क्रांति भड़की, जे वीर पाछा जाग जा तो भाई साहब पाछा आजाद जाओ। आ उठाई आपकी कलम और लिख दी वीर सत सही।
सत सही का अर्थ होता है 700 पद, लेकिन इसमें लगभग शायद 288 दोए हैं। वीरा ने जगान खातर क्रांति में वीर सत सही लिखी, खुद जाता लड़ाई देखता लाइव लिखता, और 288 दुआ लिखा। डाकी डाकर रो जगता खारो विषेक, गैल मुआई उतरे सुनिया सुर ने, इला ने देनी अपनी हलरिया हलुराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई वाई, वैसे इंगाई दुआ है। और बहुत जोरगा दुआ लिखा, लेकिन एक ही वीर को जाके तो बड़ा दुखी होया है। दुखी हो गए के बोलिया बेरोगे, बोले ये जितने भी देश है राजा है, ये हिमालय से भी गले में और निकम्मे साबित हुए। तो वीर सत सही कब लिखी इन्होंने? क्रांति के समय। फिर बी टेम क्रांति के टेम बूंदी को शासक कुणो, बूंदी को शासक को राम सिंह, वो बोलो के सगड़ा को इतिहास लिखे मार बूंदी को भी थे लिखो, वो लिख दूंगा के नाम वंश भास्कर। एग्जाम में कई बार पूछा गया वंश भास्कर में किसका इतिहास है? बूंदी का। तो वंश भास्कर बोले मैं इतिहास तो लिख दूंगा, थारो पूरा लिख दूंगा, एक एक चीज लिख दूंगा, कुण बावड़ी बनो, कुण केकरी और कुण केकरी हो, लेकिन एक समस्या है, मेरे झूठ कौन लिखी जाए भाई? बोल ठीक है ना लिखे। तो ये इतिहास जब शुरू होता है, जहां राम सिंह का समय आता है, वहीं से वहीं बंद हो जाता है। मतलब कोई राम सिंह इसी कोई बात ही, राम सिंह बोले भाई आ बात ना लिख, वही बंद। तो इस ग्रंथ को पूरा किया था सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र, जिसका नाम था मुरारी दान। किसने पूरा किया? मुरारी दान। छंदोमयुग, रामरन जाट, वंश भास्कर, वीर सत सही, ये सब सूर्यमल मिशन जी की रचनाएं हैं। और सूर्यमल जी मिशन क्या है? राजस्थान के राज्य कवि। अब बूंदी के जितने भी शासक जिनकी मृत्यु होती, तो उनका दाग संस्कार होता था केसरबाग। क्या है केसरबाग में? ये इनका निजी शमशान घाट, निजी शमशान। राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले बंद जो किया था वो बूंदी ने किया था। 1822 सर्वप्रथम सती प्रथा को बंद किया। बताओ टाबरो, कोई कमी आएगी समझना है मेरे समझाने में? इंद्रगढ़ माता का भी मंदिर है यार, लिख लो फिर यार, तुम बाद में कहोगे सर ये बताया नहीं। कौन सा? इंद्रगढ़ माता। हाँ, कौन सी माता आएगी? स्थानीय माताएं हैं। बीजासन माता का मंदिर भी कहते हैं, इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं, रक्त दंती माता, रक्त दंती माता ये भी है। केशवराय जी का मंदिर चंबल नदी के किनारे, ये नहीं पूछे गए, वैसे फेमस नहीं इसलिए नहीं पूछे। हंडेश्वर महादेव का भी है, गरडिया का भी है, बूंदी उत्सव गई। अरे सर अब मारते हैं रिपीट, आप कहो तो। आप क्यों नहीं कहोगे भाई? रिपीट तो मारना ही पड़ेगा। चलो मारते हैं फिर रिपीट, ठीक है? ये हो गया क्या? अरे भाई तुम चाहते क्या हो? हैं? आओ। कोटा संभाग आज कंप्लीट हो जाएगा। कोटा संभाग में आज हम पढ़ेंगे बूंदी को, और बूंदी को छोटा काशी कहते हैं, किस लिए? सूर्यमल जी मिशन वृंदावती कहा जाता है। बूंदा मीणा ने बसाया, बावड़ियों का शहर है, फर्रुखाबाद भी है, और इसका शुभंकर है सुरखाब। ये बूंदी का जिला है। यहाँ अडावल पर्वत भी है, गन्ना सर्वाधिक है, और मटर मंडी याद करो तो अच्छी बात, नहीं करो कोई बात नहीं। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, राजस्थान की सहकारी शुगर मिल यही है केशोरायपाटन। 1965 में खुली थी। और फिर एसीसी सीमेंट, राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी लाखेरी बूंदी में है, 1912-13 में खुला था। और प्रथम सीमेंट का कारखाना है जो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। गरडा सिंचाई बूंदी में। जेत सागर झील भी कहाँ है? बूंदी में, जो जेता मीणा ने बनवाई थी, ठीक है? यहाँ सुख महल है विष्णु सिंह का। नवल सागर झील बूंदी में है, तारागढ़ दुर्ग के नीचे है, निर्माता उमेद सिंह है। कनक सागर दुगारी में है, नलखा बूंदी में, और फूल सागर भी झील कहाँ है? बूंदी में। भीमलत जलप्रपात है, वो मांगली नदी पे है, कहाँ है? बूंदी में, भीलवाड़ा सीमा के पास में। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, बूंदी में है। अजगर के रणस्थलीय और रणथंबोरा टाबर ठाजिया जच्चाघर भी कहा जाता है, और चौथी टाइगर परियोजना। कजली तीज बूंदी की फेमस है, भादवा कृष्ण तृतीया को आता है बड़ी तीज। और बूंदी का किला है, तारागढ़ किला है, बरसिंह द्वारा गर्भ गुंजन तोप, जो एक ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है। और रुजियार्ड क्लिप ने कहा था कि कोई भूत प्रेत ही बनाए गए हैं। तो नौलखा और इंद्रगढ़ का किला, ठीक है? इसके बाद बूंदी चित्रशैली ट्रिक बताई थी पक्षियों के लिए, बादलों की घटाएं वगैरह। ये चित्र है स्वर्णकाल भाव सिंह, उमेद सिंह, और चित्रकार लच्छीराम गोविंद रघुनाथ और सुरजन। फिर बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग, ये कहाँ है? गरडा बूंदी। बर्ड राइडिंग रॉक, रानी जी की बावड़ी राजस्थान की बड़ी बावड़ी बूंदी में है, अनिरुद्ध पत्नी बनवाई, ठीक है? दाबाई बावड़ी, अनारकली और चंपा बावड़ी भी कहाँ है? बूंदी में। 84 खम्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 खम्बा बूंदी। और बूंदी प्रजामंडल कहाँ है? 1931 चौधानी।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट है बूंदी किसान आंदोलन। एक ट्रिक बता दिया आपको, नए को पकड़ना है, नए से नैनूराम, नए से नित्यानंद और नए से नानक जी। वो डाबी हत्याकांड अलग से याद करना है, 2 अप्रैल 1923 डाबी बूंदी में डाबी हत्याकांड। एसपी इकराम हुसैन, हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह ने गोलियां चलाई, नानक जी भील देवीलाल शहीद हुए, नानक जी ने माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। मिश्रण जी 1815 जन्म है, हरडा गांव बूंदी में। पहली रचना रामजन जाट है, फिर वीर सतसई लिखी है और वंश भास्कर लिखा है, मुरारीदान और संधो मयूख भी इनकी रचना है। और फिर इनका शमशान बाट कहाँ है, केसर बाग में। और राजस्थान में पहली पुआर सती प्रथा पर रोक भी किसने लगाई, बूंदी ने। ठीक है, आलियो जी। और ये है आपका सीटी, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राजस्थान पुलिस 2 साल के लिए हो जाएगा। और ग्राम सेवक ले रहे हो सीटी वाली, तो उसमें ग्राम सेवक की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे पता है, अब पढ़ेंगे बूंदी का इतिहास। चलो भाई, कोटा और बूंदी झालावाड़ छोटा छोटा एक एक 2 लाइन का जो इतिहास हो नहीं, वो ज्यादा कोई माथा पच्ची तो देखो टावरों करनी को नहीं है, ज्यादा ज्ञानी तो बनना नहीं है, बस इतनो सो है कि थारो नाको पाई सो हो जा, बस इतो याद रखना है बूंदी को। आ जाओ गुरु परशुराम जी का अवतार, ओहो है। बूंदी का नाम जो पड़ा है ना, वो पड़े बूंदा मीणा के नाम पर। अच्छा, यस, बूंदा मीणा से बूंदी पड़ गया। दोनों नाम सागा आना चाहिए, भूमि होना चाहिए तक शॉर्ट में आ जाए, बूंदा मीणा। इसका पुराना नाम जो है ना, वो है वृंदावती। पुराना नाम वृंदावती। ये रणकपुर अभिलेख में लिखा गया है, कणा रणकपुर अभिलेख में। ठीक है, रणकपुर अभिलेख में इसे वृंदावती बूंदा मीणा के नाम पर इनको नाम के नगर पालिका अधिनियम के कोर्स में 2 क्लास है। कौन सी लगानी है, सभी एक्ट 2009 से। हाँ, 2 टीचर्स की है, जो आपकी मर्जी वो लगा लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज की, इन्हें कर ले जाना पड़ो नहीं। अच्छा, ये है आपका बूंदी, यहां है बूंदी। ठीक है, सबसे पहला जो शासक आया था वो आया था, यहां के हाड़ा है, कौन आया था, देवी सिंह। देवताओं शुरुआत हुई है कौन सा, देवी सिंह हाड़ा। हाड़ा तो सबके आगे लगेगा, तो थे भी अठ लगा उसको हाड़ा। क्या कह रहे हो सर जी, ऑफलाइन में पढ़ाते हो तो आप हम पर तो ध्यान ही नहीं देते हो। वो फिर क्या इतना टाइम हुए, थारला देखा, गिन्ने देखा, जनजाति आंदोलन, हाँ जनजाति भी करवाएंगे। तो देवी सिंह हाड़ा 1241 लेके 43 तक है। ये मेवाड़ से आया था, मेवाड़ का एक ठिकाना है बमवादे। ये मेवाड़ से आया देवी सिंह, और एक ठिकाना है बमवादे, यानी मेवाड़ के बमवादे ठिकाने का था। बमवादे, बमवादे ठिकाना। कहां से था, मेवाड़ के बमवादे। यहां बूंदी में पहले ये बमवादे, बूंदी में पहले कौन थे, मीणा थे। इसने क्या किया, 1241 ईस्वी में किसको हराया, मीणाओं को, और मीणाओं को हराकर अधिकार कर लिया, हराकर बूंदी पर अधिकार। सागे सागे यहां रटता जाओ, सागे सागे देखता जाओ। हाँ, ज्योति के कमेंट कौन देख रहे, आप देख लिया नहीं, देखा कि कोई है। इसने एक गंगेश्वरी माता का मंदिर भी बनवाया। क्या बताया, पहली पो देवी सिंह जी आया है बूंदी में, देवी सिंह जी कट्ठेगा, देवी सिंह जी बमवादे ठिकाने का, बमवादो ठिकानो मेवाड़ को ठिकानो, बठू आया 1241 में आगे, और बूंदी में मेवाड़ वंश की कर दी स्थापना। ठीक है, चल क्या रहा है ये, चल। अब देवी सिंह के बाद में आए कौन, समर सिंह। कौन, समर सिंह।
पहलो शासक कौन है? देवी सिंह। देवी सिंह के बाद में यूट्यूब पर जिला दर्शन क्लास कितने बजे लोगे? क्लास कोई फिक्स नहीं है, हम आपको जिला दर्शन करवा रहे हैं। इसने क्या किया, कोटिया शाखा का, कोटिया भील नाम का कोई व्यक्ति था कोटा का, उस कोटिया भील को हरा के और इसने अधिकार कर लिया किसके ऊपर? कोटा के ऊपर। यानी 1264 कोटिया भील को हराकर कोटा पर अधिकार। साग साग लिखता जाइए, ठीक है। हाँ, राजस्थान एसआई का बेंच है, सीईटी का बेंच लू का। देख बेटा, राजस्थान एसआई में इंग्लिश नहीं है बस, बाकी तो आपका सीईटी में आ जाएगा, ठीक है। और कोटा किला व गुलाब महल भी निर्माण शुरू कर दिया। पहलो कौन है टावरो? पहला अपने देवी सिंह जी है। देवी सिंह जी बम्बादे ठिकाना आया और मीणा नरागे बूंदी पर अधिकार कर लिया। बूंदी का संस्थापक है ये, कद 1241। आगे बाद में टावरो समर सिंह जी आया। अरे समर सिंह जी आगे बोला थे बूंदी पर अधिकार कर लियो तो मैं भाई कोटा पर कर लिया, कोटा पर अधिकार कर लियो, ठीक है। फिर है नरपाल या नापू जी, नाम है नरपाल या नापू जी। यूं क्यों कहे वो इतिहास कोई करावे को नहीं, थोड़ा सो ठीक है, या नाम सो दिमाग में रह यार प्रश्न याद है। वो 1304 में कह अलाउद्दीन लड़ते मारा गया। लड़ते मारा गया। कि एक कमेंट आ रहा है, ठीक है कि कौन है? नापू जी। एक मिनट, सर क्लास सही नहीं चल रही है, सर क्लास रुकी, कहां रुकी? सर क्लास रुक रही है ये है, क्लास रुक रही है ये? कमेंट क्या रहे? वीडियो क्वालिटी 240 करो, वो तू खुद ही कर। इंग बाद में शासक है वीर सिंह या बर सिंह, वीर सिंह या बर सिंह, ठीक है। अन आदमी एक बहुत बढ़िया काम करे, बूंदी में एक दुर्ग बनवायो 1354, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग टावरो 2 है। एक तारागढ़ तो तारा के नाम पर पड़े, वो अजमेर में कट्ठे है, अजमेर में। पृथ्वीराज सिसोदिया की घरारी बिंग वाइफ को वो तारे की त्रिया है, स्टार फ्लेक्स। तो तारे की वजह से होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग। और लाखा ने इसके समय अटैक किया, वहां का राणा लाखा था, तारागढ़ दुर्ग के लिए वो कसम खाई। वो लाखा ने क्या किया? बमवाद्य और मांडलगढ़ को छीन लिया था, यानी लाखा का आक्रमण हुआ। ऑप्शन नहीं है 360, ऑप्शन को नहीं है। देखो मैन चीज बस एक 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 एक। फिर आपने शासकाओं को सुरजन हाड़ा होश के थे, नाम सुनियो भी। हाड़ी रानी कर्मावती का भाई था ये सुरजन हाड़ा। कौन है? सुरजन हाड़ा। ये कई जगह आपको आएगा। इस जब अकबर ने रणथंबोर पर अधिकार किया था, इसने वैसे तो रणथंबोर पर अधिकार किया हुआ था, इसका रणथंबोर पर, और अकबर ने कर लिया रणथंबोर पर अधिकार 1569, क्योंकि पहले मेवाड़ के अधीन था, ये हाड़ी रानी कर्मावती का भाई है। और इसने बाद में क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि अकबर रणथंबोर दुर्ग जीत लियो। तो बूंदी का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो था सुरजन हाड़ा। अकबर इन्हें एक उपाधि दी कि भाई जब तू अधीनता ही स्वीकार कर ली तो मैं तने एक बढ़िया सी उपाधि दे दूं। वो दो तो राव राजा की दे दूं था। तो इनके पास एक उपाधि है, कौन सी? राव राजा। कुण दी? अकबर। ले जा,
सर आपके हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हो सर, हिंदी एप्लीकेशन में क्यों नहीं पढ़ाते हो? एप्लीकेशन में पढ़ाऊं? क्यों, कौन पढ़ा रहा? और 5,000 की दे दी अकबर मनसबदारी। ठीक है, कंप्यूटर क्लास कब शुरू होगी? कंप्यूटर शुरू है। इन्होंने ही अपने दरबारी, बहुत फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है सुरजन चरित्र, जिसमें हमें चौहानों की जानकारी मिलती है, चौहानों का इतिहास मिलता है। कब की है ये? लगभग 1578। किसकी है? चंद्रशेखर की। वो इन्हीं का दरबारी था। क्या याद करना है? सिर्फ और की नहीं याद रहे तो आ याद रख ले, सुरजन चरित्र किसने लिखी थी? सुरजन चरित्र जो है वो चंद्रशेखर ने लिखी थी। सुरजन चरित्र किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने लिखी थी। सुरजन चरित्र किसने लिखी थी? चंद्रशेखर ने। सुरजन चरित्र को लिखी चंद्रशेखर। ठीक है, अगलो शासक है भोज हाड़ा। हाड़ा तो सबके आगे लिख दिया गया। ये भी अकबर के अधीन ही था। उड़ीसा, गुजरात, अहमदनगर उस अभियानों में रहा था। विशेष कोई इसका प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ नाम नाम लिख लो। अगला शासक है राव रतन सिंह। इसकी कोई बात, क्योंकि अब अकबर नहीं रहा है, जहांगीर आ गया है। जहांगीर ने इसे 5,000 की मनसबदारी दी। पांच क्यों समझ जाइए, आजकल नई लैंग्वेज आ गई अपनी है। 5 और उपाधि दी है इसको रामराज की। ठीक, हाँ, ये क्लास लाइव नहीं है क्या? अरे लाइव है मिथिलेश से, सो क्यों लाइव चाल रही? उपाधि दी है इसको राम राज व सरबुलंद। सागे सागे लिखता जाइए टाबरो, लिखता जाइए। कोई इंपॉर्टेंट, कोई जरूरी नहीं, याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो कोई बात नहीं। अगला है 76 साल या 17 साल, बस लिखता जाओ। अरे तो करा के तो है, कोई कौन करवावा है, लेकिन थारा ऑनलाइन को, ऑफलाइन में तो इनको नहीं कराया जाता। जहांगीर ने इन्हें भी उपाधि दी थी राव की, राव जहांगीर। ठीक है, बूंदी का इतिहास। और बूंदी में इन्होंने रंग महल भी बनवाया। बूंदी में रंग महल बनवाया। रिपीट मारांगा भाई, और के दोबारा रिपीट मारांगा। बूंदी में इन्होंने अपना रंग महल भी बनवाया। ठीक है, और सब इंपॉर्टेंट चीज जो अब आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सामूगढ़ युद्ध में दारा की ओर से लड़ते भी मारा गया था। इन्हीं के समय है 84 खम्भों की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने टाइम में तो प्रश्न पूछता ही पूछता, फिक्स ही हो तो 84 खम्भा की छतरी कटे प्रश्न ही है। 17 साल को बेटो बनवाए पुण अनिरुद्ध हाड़ा, कहां है? बूंदी में। किसने बनवाई? अनिरुद्ध हाड़ा ने। कौन है? 17 साल को बेटो है, 17 साल का बेटा अनिरुद्ध हाड़ा। और तो फिर कौन आओगे? अनिरुद्ध सिंह। अगला कौन है? अनिरुद्ध सिंह। ये दक्षिणी अभियान में औरंगजेब के साथ था। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन कौन बने? सर जी आर के लिए करंट अफेयर सोर्स बताना। देखो करंट अफेयर जो है वो या तो आप मुंबई ले आओ, ठीक है, और क्रोनोलॉजी ले आओ, हर महीने क्रोनोलॉजी आती है उसको ले आओ, हर महीने का बढ़िया तैयार कर लो, बस इतना ही। इसी अनिरुद्ध की पत्नी है जिसने रानी जी की बावड़ी बनवाई थी, यानी पत्नी नाथावती नाम है उसका, नाथावती। अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने
क्या बनवाई थी? एक बावड़ी बनवाई थी, रानी जी की बावड़ी बनवाई बूंदी में। ये लो जी, थैंक यू सर। क्या थैंक यू? हिस्ट्री पूरी को नहीं याद है, टॉपिक थोड़ा कम सा ही याद है? और अब आओगे जगह की वजह सारी गड़बड़ हुई। कौन? बुद्ध सिंह। मेवाड़ में बुद्ध सिंह, उपाधि महाराव राणा, बहादुर शाह ने इसे उपाधि दी थी महाराव राणा। देखो पूछी को नीर पूछे तो याद भी कौन रहे, याद भी रहना बहुत रोए। हाँ होयो कि एक लाइन थाड़ी सुनने रही, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर है। बुद्ध सिंह को भाई हो एक जोत सिंह, और गणगौर ने जो जेत सागर झील है, जेत सागर झील में बा गणगौर को ही बोलियो ल्यो ल्यो करके बा गणगौर पानी बहाई करा, पानी में रहे सागे 2-3 लुगाया भी सागे ही गए, इंगी लुगाई एरपम कोई धक्का मुक्की हुई के हो बठे कोई बात होगी कि राम जाने राजी बह गया सागे 20 दिन हुई गणगौर बंद हो। ठीक है, यानी बुद्ध सिंह के भाई की वजह से जेत सागर झील में इसका भाई जोध सिंह डूब गया था 1706 में। इस वजह से बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती। एक कहां नहीं मनाई जाती है? जोधपुर में। यानी बुद्ध सिंह का भाई जोध सिंह, जोध सिंह याद रख लिया। जोधपुर में भी कौन बनाई जाए? जोध सिंह ने, जोध सिंह गणगौर पर कौन सी झील में? जेत सागर झील में डूब गया, झील में डूब गया। आड़ो ले डूबियो गणगौर, ऐसा याद रखना। अब बुद्ध सिंह के टाइम एक स्टोरी बेटा ब्रो, स्टोरी समझो क्योंकि बात स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां? बूंदी। ठीक है, बूंदी का शासक कौन है? बुद्ध सिंह। बी टाइम जयपुर का शासक कौन है? स्वाई जय सिंह। समझ में आयो? सर आप साउंड लाग रही हो, सुंदर लग रहे हो। अच्छा अच्छा। बुद्ध सिंह की पत्नी जबकि स्वाई जय सिंह की सिस्टर अमर कंवरी नाम। ठीक है, बुद्ध सिंह के हो गयो बहनोई, बुद्ध सिंह सागे ब्याह विडो, और इंग एक बेटो हो गयो जगह को नाम हो भवानी सिंह। जिया ही बेटो हो तो बुद्ध सिंह बोलो दिस सन इज नॉट माई सन, बोले वो मेरो टाबरी को नहीं। जय सिंह बोले बावड़ी बात करे बेटी का बाप, इसी बात के करे समाज में क्या इज्जत रहेगी हमारी। बोले मैं कदी करनी कौन गए थारे बैठ में, ये बच्चा मेरा नहीं। बोल तो क्या? फिर स्वाई जय सिंह देगे मोगो। ठीक है, यही नजदीक बूंदी के एक पड़ता है करवड़। करवड़ का जागीरदार था दलेल सिंह। स्वाई जय सिंह आपकी बेटी ब्याह दी करवड़ के जागीर दलेल सिंह ने ओ बन गयो जमाई। तो भाई जमाई प्यारो है, जीजो थोड़ी प्यारो है। तो इसने क्या किया, इस मामले का फायदा उठाते में और क्या किया, भवानी सिंह को तो मरवा दिया और दलेल सिंह को सौंप दिया बूंदी। अब बुद्ध सिंह बेचारो के करे। सवाई जय सिंह की बहन सोचो का भाईडो बड़ो खराब काम कर रहे, भाईडो कम नहीं है। इंगे एक दूसरो बेटो बुद्ध सिंह है उमेद सिंह। आले गुरुजी के करे आया रिश्तांगी के कर दियो थे, अब गोड़ो की मार। हाँ आपके कान पर तिल है वरना आपके कब की किसी की नजर उतर जाती, लग जाती। वाह वाह शेर सिंह, वाह वाह। हाँ क्या बात है। सुनब बूंदी को शासक को बुद्ध सिंह को ब्याह हो स्वाई जय सिंह की बहन सागे। जद बिंगा टाबर हो बुद्ध सिंह नट गयो मेरो को नहीं कोनी। जद स्वाई जय सिंह केकरियो का नजदीक करवड़ को जागीरदार दलेल सिंह आपकी बेटी ब्याह दी। दलेल सिंह ने केकरियो बूंदी को शासक बना दी और बुद्ध सिंह ने हटा दियो। स्वाई जय सिंह की बहन भाई नाराज होगी जो बुद्ध सिंह को दूसरो टाबरो कोई नहीं मेल लो तो मर गयो, लेकिन मैं तेरे दूसरे ने बनाऊंगी, लेकिन तेरे ज्वाई ने कौन बनाऊं। अब यही बात पर अब करे के यही बात पर नाराज हो गए कुणे स्वाई जय सिंह की बहन, और बात नाराज हो गए और किन्ने भेज दियो मैसेज मराठा कुणे अमर कंवरी।
मराठा था मल्हार राव होलकर। बोले भाई बन जाओ, थे मारा भाई तो काम को कौन रहे हो रियल भाई, तू मेरो भाई बन मराठा मल्हार राव, 6 लाख दे दूंगी रुपया। और आगे एर मेरे दूसरो डो चुको है नहीं, उमेद सिंह बिन बना दे राजा। मराठा इंतजार ही कर रही थी कि राजस्थान से कोई मैसेज आए, और यहीं से राजस्थान में मराठों का प्रवेश शुरू हो जाए। वह आगे बना के चला जाए कि उमेद सिंह ने वो हटाओ, स्वाई जय सिंह पाछो पड़े कूद के रीन बना दे। यानी प्रश्न काम का क्या है? काम का प्रश्न बच्चों यह है कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ था? तो वो हुआ था बूंदी रियासत में, और यहीं से मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप। फिर वह आगा काम वह चौथ वसुधीर वह काम चालू। तो आ स्टोरी थारे याद रह नहीं रहे, लेकिन इतो तो याद रही जागो कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ था। इतो तो फिर याद दौड़ो सो रह जागो कौन सी रियासत में। गोलमोल कर दिया, हाँ गोलमोल हो जाए तो करके दिया मेरे ही हो जाए। देखो क्या चल रहा था, मैं बात स्टोरी नहीं लिखी, सिर्फ इतना ही लिखूंगा, राजस्थान में मराठों का प्रवेश बूंदी रियासत से हुआ। मराठा मल्हार राव होलकर ने बूंदी उत्तराधिकार में भाग लिया, हस्तक्षेप किया। ठीक है, गुरुजी किन्ने गायब हो जाओ, मारो थारे बिना जी को लगे गायब, तो ये कोई जयपुर क्लास लेने चले गए 2 दिन। देखो बुद्ध सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी नेहतर, पुस्तक बुद्ध सिंह ने लिखी। सर आज रिमझिम बारिश, हाँ आज बारिश अच्छी आ रही है भाई। ठीक है, अगला है दलेल सिंह, वो ये करवड़ का जागीरदार, करवड़ का जागीरदार। स्वाई जय सिंह का बहनोई, जवाई, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अमर कंवरी, जय सिंह भाई बहन ने 6 लाख मल्हार राव को देकर उमेद सिंह को शासक बना दिया। लिख लो। शुरू का इतिहास, शुरू में राजा नहीं थे, इतिहास क्या शुरू करा है रे? ठीक है, अगलो उमेद सिंह, इन श्री जी भी बोले, श्री जी थोड़ा सुना मैं ये। इसने क्या किया, इसने बूंदी में चित्रशाला बनवाई, क्योंकि चित्रशैली का वो स्वर्ण काल माना जाता है ना, और उमेद भवन भी बनवाया। मुन्नी मराठा सेब कब हुआ? यही इसी के समय। लिखो खेतड़ी आना कभी फिर केक रखो। अरे फिर क्या करेगा बता तो सही। हाँ, मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुझाऊंगा, मेवाड़ में वायरल हो रही है। अच्छा ऐसा क्या था रे उसमें? अरे भाई ने खुद की सोने की मूर्ति बनवा के
और अंतिम संस्कार करवा दिया। मूर्ति बनवाकर अंतिम संस्कार करवाया। थे तो गरीब मार करो, के गरीब मार समझो को नहीं। अरे आओ नेक्स्ट, विष्णु सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट बात की को नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट फिर भी है। क्यों? क्योंकि 10 फरवरी 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। बूंदी का शासक जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, उस शासक का नाम है विष्णु सिंह। नेक्स्ट, राम सिंह। अंक के बाद है, बात की को नहीं, क्योंकि जो अधीनता स्वीकार करेगा उसके बाद वाला शासक तुरंत ही 1857 की क्रांति के समय वो ही है जिसने कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किला में कैद कर लिया, और उन्हीं के दरबारी थे सूर्यमल जी मिशन। सूर्यमल मिशन ये बूंदी के हरड़ा गांव से थे। इनकी पहली रचना है रामरन जाट, ठीक है। और क्रांति के समय वीरों को जगाने के लिए वीर सतसई लिखी थी। और सूर्यमल मिशन ने बूंदी का इतिहास में लिखा था वंश भास्कर। तीनों किताबें ही फेमस, छंदोमयुक्त भी है। लास्ट, आजादी और एकीकरण के समय बहादुर सिंह। आजादी प्लस एकीकरण के समय आल्यो जी टाबरो, बूंदी इतिहास कंप्लीट। अब देखो अगुटिए, देखो टाबरो एज का मैं करवा रही हूं नहीं, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कम करवाई जाती है, बस आपको हम करवा देते हैं, टाइम पड़ा ही है। तो आपको हो तो दोबारा रिपीट मार देते हैं इसको 2 मिनट में। बूंदी का पूरा इतिहास 2 मिनट में रिपीट मारता हूं मैं। बूंदी का नाम बूंदा मीणा पे पड़ा, इसका पुराना नाम वृंदावंती है। रणकपुर अभिलेख में इसका पुराना नाम वृंदावंती मिलती है। पहला नाम है बूंदी में देवी आई, देवी सिंह हाड़ा है, जो मेवाड़ के बमबादे ठिकाने के थे। 1241 में आए और बूंदी में मीणाओं को हराकर अधिकार कर लिया और गंगेश्वरी माता का मंदिर होता है। देवी के तुरंत बाद ही समर सिंह है, जिन्होंने कोटिया भील को हराकर कोटा पे अधिकार किया 1264 और कोटा का किला वगैरह की शुरुआत थोड़ी सी कर दी। नरपाजी नापू जी याद रहे तो ठीक है, न रहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद वीर सिंह या बर सिंह है, जिन्होंने तारागढ़ दुर्ग की शुरुआत की। तारागढ़ 1354 तारागढ़ दुर्ग, और लाखा ने इसके समय आक्रमण किया, वो सोगन वगैरह ही। राव सुरजन हाड़ा है। सुरजन हाड़ा कौन है? ये संग्राम सिंह का साला, संग्राम सिंह की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती का ये भाई है। रणथंभौर दुर्ग इसी के पास था। रणथंभौर दुर्ग पे जब अकबर ने अधिकार किया 1569, तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सुरजन हाड़ा, उपाधि और 5000 की मनसबदारी ले ली। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर इन्हीं के समय इन्होंने ही लिखवाया था। किसने? सुरजन हाड़ा ने। राजभोल को याद करने की कोई जरूरी नहीं है। फिर अपने शासक आता है रतन सिंह, जहांगीर इनको मनसबदारी दी और राज राजा सरबुलंद की इनको उपाधि है। उसके बाद में 76 साल या 70 साल है, राव की उपाधि है। बूंदी में रंगमहल बनवाया और 84 खंभों की छतरी इनकी अनिरुद्ध हाड़ा ने बनवाई थी, इनके पुत्र ने। अनिरुद्ध सिंह है, दक्षिणी अभियान में औरंगजेब के साथ था और नाथा क्या एक बावड़ी बनवा दी, याद रखना। फिर बुद्ध सिंह है, ये वही बुद्ध सिंह है। कौन? स्वाई जय सिंह का साला है, साला के जीजो जी है। महाराव राणा बुद्ध सिंह का भाई जोध सिंह। गणगौर लेडुबियो हाड़ो, जेठ सागर टाबर भाई जोध सिंह। और जोधपुर में भी गणगौर नहीं मनाई जाती, यहाँ भी। और राजस्थान मराठों का सर्वप्रदेश बूंदी में हुआ। इसी घटना की वजह से वो पूरी स्टोरी आपको बता दिया है। नेत्रंग पुस्तक का बुद्ध सिंह ने लिखी। फिर है दलेल सिंह हाड़ा, करवड़ का जागीरदार था। स्वाई जय सिंह का ये क्या था? ज्वाई था। वही बात इसको हटाया, फिर अमर कोरी नाराज हो गई, उमेद सिंह को बनाया, वो पूरी स्टोरी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, एक ही प्रश्न याद रखना है, मराठों का राजस्थान में प्रवेश कहां से? वहां बूंदी से। फिर उमेद सिंह है, श्री जी बोलते हैं, चित्रशाला बनवाई, उमेद भवन और खुद की मूर्ति बनवा के आपको लास्ट अंतिम संस्कार। विष्णु सिंह को इतना याद रखना है, 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करने का पहला शासक। विष्णु सिंह के तुरंत बाद राम सिंह के दरबार सूर्यमल मिशन थे। 58 की क्रांति के समय राम सिंह, और लास्ट बहादुर सिंह। आजादी और एकीकरण। बूंदी इतिहास कंप्लीट। ओके, थैंक यू।